राधे राधे एवरीवन, आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक दान किए जाते हैं, यानी 14 दीपक जलाए जाते हैं। यह दीपक हमें कहाँ कहाँ जलाने हैं, कब जलाने हैं, कैसे जलाने हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें 14 दिए बनाने हैं। इन दियों में आप लंबी या खड़ी कोई भी बाती आप लगा सकते हैं, फूल बाती या लंबी बाती। सरसों के तेल के दिए हमें जलाने हैं। आप चाहें तो तिल के तेल के दिए भी जला सकते हैं। तो तिल के तेल के या सरसों के तेल के 14 दिए हम बना लेंगे। तो उनको पहले हम तिलक कर लेंगे। अब देखिए, जो बैकुंठ चतुर्दशी होती है ना, इस दिन रात के समय मध्य रात्रि में दीपदान किया जाता है। घर में ही हम यह दीपदान करते हैं, क्योंकि रात के समय हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मध्य रात्रि में घर पर ही दीपदान किया जाता है। घर पर किस किस जगह पर दीपक दान करने हैं वो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम दीपकों में हमने सरसों का तेल डाल दिया है और हमने यहाँ पर खड़ी बाती लगा दी है। अब यहाँ पर रोली और चंदन से हमने तिलक कर दिया है सभी दीपक का, क्योंकि दीपक का पूजन करना अनिवार्य होता है। उसके बाद थोड़े से तिल लेंगे और भोग के रूप में सभी जो दीपक हैं उनमें हम तिल समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तिल का भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर ये दीपक है इनके चारों तरफ हम 2 बार वार देंगे। इस तरह से हम मिनस देते हैं। जब कोई भी चीज़ हम दान करते हैं तो सबसे पहले हम उसे मिनस देते हैं। तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेंगे। इस तरह से हमारे दीपक हैं इनका पूजन हो जाएगा। अब हमें ये दीपक जलाने हैं। तो देखिए, जब भी हम दीपक जलाएंगे तो सीधा ज़मीन पर नहीं रखना है, थोड़े से फूल रख के उसके ऊपर आप दीपक रख कर जला दें। या फिर हम क्या करेंगे, तो थोड़े से तिल ले लेंगे, या तिल के ऊपर रख कर भी हम दीपक जलाते हैं, या फिर थोड़े से चावल रख कर चावल के ऊपर भी हम दीपक रख सकते हैं। यानी कुछ आसन हमें ज़रूर देना है, सीधा ज़मीन पर हम दीपक नहीं रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से फूल ले लिए हैं। और देखिए, टाइम तो मैंने पहले आपको बता ही दिया है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात को मध्य रात्रि में 12 बजे के आसपास ही हमें ये दीपक जलाने हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से फूल ले लिए हैं, इन्हीं पर रखकर मैं दीपक जलाऊंगी। और जो जल का लोटा है वो पौधों में सींच देंगे। अब देखिए, दीपक जला के मैं दिखाते हूँ कि कहाँ कहाँ पर जलाने हैं। सबसे पहला दीपक हमें अपने घर के पूजा घर में जलाना है, जहाँ पर हम डेली पूजा करते हैं, वहाँ पर हम पहला दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़े से फूल रख दिए हैं, उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे, दीपक जलाएंगे और नमस्कार करेंगे। इसके बाद दूसरा दीपक हम भगवान विष्णु के सामने जलाना है। तो अगर आपने अपने घर में बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा अलग से की है तो वहाँ पर आप रखकर दीपक जला सकते हैं, नहीं तो आप घर के मंदिर में भी दीपक जला सकते हैं। एक दीपक भगवान विष्णु के सामने और एक दीपक भगवान शिव शंकर के सामने रखकर हमें दीपक जलाना है। तो इस तरह से हमारे 3 दीपक जल जाएंगे। चौथा दीपक हमें गौ माता के सामने जलाएंगे। तो गौ माता की जो भी फोटो या प्रतिमा आपके घर में हो उनके सामने आप ये दीपक जलाएं। अगर गौ माता आप रखते हैं, पालते हैं, तो गौ माता के खूंटे के पास भी आप ये दीपक जला सकते हैं। 5वां दीपक हम अपने रसोई घर में जलाना है। तो रसोई घर में जहाँ भी आपकी गैस है, यानी जो आपका गैस चूल्हा है, उसके सामने हम ये दीपक जलाएंगे, ताकि माँ अन्नपूर्णा की कृपा हम पर सर्वदा बनी रहे। घर में अगर रसोई घर में बरकत रहती है तो पूरे घर में बरकत रहती है, इसलिए रसोई घर में हम जरूर यह दीपक जलाएंगे। उसके बाद जहाँ भी आपके पूर्वजों के फोटो लगे हैं उसके नीचे यानी दक्षिण दिशा में हमें पितरों के लिए दीपक जलाना है। तो यह दीपक आप जरूर जलाएं। इस पर आप फूलों का आसन देकर पितरों के नाम का दीपक जरूर जलाएं। प्रार्थना करें कि भगवान हमारे पितरों को भी वैकुंठ धाम प्रदान करे। इसके बाद हमें तुलसी जी के नीचे दीपक जलाना है। तो तुलसी जी तो सब घरों में होती ही है, तुलसी जी के सामने हम एक दीपक जला देंगे। इसके बाद एक अगर आप दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे जला देंगे। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप लक्ष्मी जी के सामने यह दीपक जला सकते हैं। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और घर में अन्न धन की बरकत बनी रहती है। इसके बाद एक दूसरा दीपक मैं बेलपत्र के पेड़ के नीचे जला दूंगी। अगर आपके पास बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो शिव जी की जो भी फोटो या प्रतिमा आपके पास है वहाँ पर आप दीपक जला सकते हैं। इसके बाद एक दीपक मैं समी वृक्ष के नीचे जला दूंगी। तो यहाँ पर हम समी का वृक्ष है, अगर आपके पास समी का वृक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर की छत पर यह दीपक जला सकते हैं। इसके बाद एक दीपक का हमें आकाश दीपदान करना है। वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण में आकाश दीपदान की महत्ता बताई गई है, लेकिन अगर आप पूरे कार्तिक के महीने नहीं कर पाए हैं तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप आकाश दीपदान अवश्य करें। इससे हमारे पितरों को और हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद एक दीपक हमें घर के पीछे की तरफ जलाना है।
तो इस तरह आप चतुर्दशी के दिन घर के पिछले हिस्से में एक दीपक अवश्य जलाएं। उसके बाद 2 दीपक हमें घर के मुख्य दरवाजे के सामने जलाने हैं। तो जो घर का मेन गेट होता है उसके दोनों तरफ बाहर की तरफ हमें दीपक जलाना है। तो जो कौले होते हैं ना, जिनको कौले बोलते हैं, चौखट के बाहर, वहाँ पर हमें दीपक जलाना है। तो देखिए दोनों दीपक हमने यहाँ पर जला दिए हैं, बिल्कुल बाहर की तरफ इस तरह से हमें ये दीपक जलाने हैं। इसके बाद जहाँ पर आपका पानी का स्रोत है, जहाँ से पानी आता है, जो नल है या आपका बाहर सबमर्सिबल लगा है या सप्लाई का पानी आता है, तो वहाँ पर हम दीपक जलाना है। जल का जो स्रोत होता है वहाँ पर दीपक जलाने से गंगा दीपदान के समान फल हमें प्राप्त होता है। तो एक दीपक हमें वहाँ पर ज़रूर जलाना है। उसके बाद एक दीपक हमें खुले आसमान में भी जला देना है। इस तरह हमारे 14 दीपक हमें जलाने हैं। तो ये 14 दीपक हमें कैसे जलाने हैं, कहाँ कहाँ पर जलाने हैं, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। और हाँ, दीपक जो है वह आधी रात को मध्यरात्रि में ही जलाने हैं, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। अब की बार यानी 2024 में बैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर को पड़ रही है। उस दिन आप 14 दीपक सरसों के तेल के बनाकर जरूर दान करें। चतुर्दशी के दिन 14 दीपक दान करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आप 365 बाती का दीपक भी इस दिन जला सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।